अल्लाह के दामन से लग के अल्लाह के बनाए लोगों की शिकायत करें। मैं इबरत का निशान हूँ। जवान बच्चे जवान बच्चियाँ मैनू लाजमी सुनो ते देखो। जो जना करेगा वो फना होगा मेरी तरह, वो फना होगा मेरी तरह, वो फना होगा मेरी तरह। सब कुछ कर लीजिएगा, दो काम ना कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान और मैं हूं आपकी मेज़बान अरबाब कुरैशी। नाजरीन, आज हम मौजूद हैं लाहौर के इलाका इकबाल टाउन की साइड पर। यहां पर आज हमारी मुलाकात हुई है तुलसी भट्ट से, जो कि एक शीमेल हैं। इनसे जानेंगे इनके ज़ाती वाक़यात, इनके साथ क्या क्या पेश आया, इनकी दर्दनाक ऐसी कहानी जिनको सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप भी सोचेंगे कि इनके साथ ऐसा क्यों, कब और कैसे हुआ, ये क्यों इस चीज़ में मुलव्वस हुई और क्यों इस काम को इन्होंने आगे बढ़ाया और इन्होंने क्यों तौबा की। तौबा करने के बावजूद भी लोगों ने इनके साथ कैसा रवैया इख्तियार किया, इन पर बात करेंगे और इनकी कहानी इन्हीं की ज़ुबानी सुनेंगे। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं मैम? आप देख सकते हो जैसी हो। वैसे दिखने में तो आप काफ़ी बीमार नज़र आ रही हैं, आपकी तबीयत काफ़ी। हूँ भी, क्योंकि मेरे दिमाग पे रसोली है और दिमाग पे रसोली को ब्रेन ट्यूमर कहा जाता है। ओह। मेरे ब्रेस्ट पे रसोली है, ब्रेस्ट की रसोली को ब्रेस्ट कैंसर कहा जाता है। आई एम टोटली इनसिक्योर, बट कुछ नहीं कर सकती। अल्लाह ताला आपको सेहत दे। तो ये जो मेरा जो सवाल है आपसे तुलसी, आप एक सेक्स वर्कर के तौर पे काम करते हैं, 22 साल आपने सेक्स वर्कर के तौर पे काम किया, तो वो क्यों स्टार्ट लिया, क्या मजबूरियां आपकी आ गई कि आपने 22 साल में सेक्स वर्कर के तौर पर काम किया? एक दिन रात को मैं ना सोई हुई थी, तो मेरे सोते हुए ना मुझे आवाज़ आई किसी कोई बर्तन हिल रहे हैं। तो मैंने उठ के देखा तो सारे बहन भाई सो रहे थे। तो मैंने कहा ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो जब मैंने देखा तो मेरी माँ बर्तनों में कोई चीज़ ढूंढ रही थी। ये 99 की बात है, 98 की, सॉरी। तो मेरी माँ ने बर्तनों में से कोई चीज़ निकाली और चाय बनाई। फजर का टाइम अज़ानें हो रही थी, तो चाय बनाई। तो जब अम्मी ने चाय बनाई ना, तो मैंने जाके ना मैंने कहा अम्मी पहले चाय मुझे दो। तो मेरी माँ ने चाय प्याली में डाल दी। जैसे मैंने चाय की प्याली मुंह को लगाई तो मेरी माँ ने वो हाथ के साथ गिरा दी। अच्छा। कि ना पीना। तो मैंने ये कहा था कि ये ना क्यों ना पीना, मैं बताती हूँ, क्योंकि इसमें तुमने जहर मिलाया है, इसलिए कि तुम अपने बच्चों को और ख़ुद को इस भूख के हाथों नज़र करना चाह रही हो। ये मुझे नहीं आता पंजाबी बोलना, 98 को कहेंगे हम लोग, तब की बात है। तो मेरा वो मंज़र देख के मेरा जो दिल था ना वो फट गया था कि एक माँ इतनी बेबस होगी भूख के हाथों से कि वो इस काम पे उतर आई। तो मैंने उस दिन कसम उठाई थी कि आज के बाद मैं अपनी माँ की भी माँ हूँ, अपने बहन भाइयों की भी माँ हूँ। ज़बरदस्त हो गया। ठीक है, तो मैं भूख को नहीं जीतने दूंगी, मुझे कुछ भी करना पड़े। मेरे जैसी 101 तुलसियाँ कुर्बान मेरे बहन भाइयों पे। लेकिन तब का मेरा ये फैसला गलत था, क्योंकि आज मेरे वही बहन भाई, आज उनकी कोठियाँ हैं, बंगले हैं, गाड़ी है, आज मैं उनके घरों में नहीं जा सकता। अच्छा तुलसी, आपके कितने बहन भाई हैं? 7। तो सातों में आप कौन से नंबर पे आते हैं? 2 भाई छोटे, एक भाई छोटा एक बड़ा, 2 बहनें छोटी 2 बहनें बड़ी। तो अच्छा, बहन भाई आप सेंटर में आते हैं। सेंटर में। तो आपने एजुकेशन कितनी हासिल, आपने एजुकेशन कितनी? अंगूठा छाप। अंगूठा छाप। आपके फादर क्या करते थे? सांसों की माला पे मेरी तौबा तौबा, चिड़ियाँ बोल दियाँ, दिल में तोड़ा किसी ने, ये जो हल्का हल्का सुरूर, जाऊंगी बन के जोगन, साथों रे आने जाना बेकदरा सजना, चिड़िया बोल दियाँ, दाता जी का जश्न मनाते लोरी है, ये सारा कलाम, तेरे नाल प्यार हो गया, इंडियन फिल्म 10 कहानियाँ, मन्नत, मोहलत, बनारसी बाबू का म्यूज़िक, कोयला, सांसों की माला पे, ये मेरे वाले साहब का कलाम है, अंबर हुशियारपुरी। अच्छा, वो एक राइटर थे। राइटर, म्यूज़िक डायरेक्टर, ही इज़ अ बिग नेम इन अ पाकिस्तान इंडस्ट्री। वाहद वो हैं जिन्होंने पाकिस्तान में रह के इंडियन 8 मूवीज़ का म्यूज़िक दिया। अच्छा तुलसी, आपकी फैमिली बैकग्राउंड को देखा जाए तो वो काफ़ी माशाल्लाह से सेटल फैमिली बैकग्राउंड था, लेकिन बुरे हालात किसी पे भी आ सकते हैं। वो मैंने लड़के नहीं, वो बुरे हालात भी नहीं आने दिए मैंने घर पे। चेक करो ज़रा, अगर बुरे हालात होते तो मैं कुर्बान होती, बिल्कुल मैं बर्बाद होती। मैंने तो अपने घर के भूख को ऐसे मारा कि मतलब मैं, कोई शायद बहन भाई अपने घर के अपने हालातों के लिए, अपने बाकी के बहन भाइयों के लिए अपने आप को ऐसे बर्बाद नहीं करता जैसे मैंने किया। और मुझे इस बात पे कोई वो खुशी नहीं है, गलत है।
तो अच्छा तुलसी, आपने जितना भी पैसा कमाया सेक्स के तौर पे कमाया, कैसे लोग आपको मिलते थे? सेक्स वर्कर पे आप कैसे कभी दिल में सेक्स ही नहीं बच्चे, मैंने 1200 से ज़्यादा स्टेज मूवीज़ की, स्टेज ड्रामास किए, 4 मूवीज़ की, क्या बताऊँ मैं, टीवी ड्रामास किए, टीवी शोज़ किए, मॉर्निंग शोज़ किए, इवेंट अटेंड किए, मैंने हॉलीवुड बॉलीवुड तक काम किया। इन बातों के प्रूफ्स हैं मेरे पास। सिर्फ सेक्स ही नहीं, सेक्स तो एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी थी क्योंकि जब मेरे पास कोई काम नहीं होता था तो मेरे जो हाईलाइट बड़े अमीर तरीन क्लाइंट्स होते थे तो मैं उनके पास चली जाती थी। आप जैसा कि जिक्र कर रही हैं कि आपने हॉलीवुड में भी काम किया है, तो आपने हॉलीवुड में क्या काम किया? वहाँ पे भी आप एज अ सेक्स वर्कर ही काम करते हैं? मैंने वहाँ पे यूनिवर्सल लालोरना है, मैं बल्कि आपसे दरख्वास्त करूँगी कि ये क्लिप मैं आप लोगों को ये दिखाएं जो मैंने हॉलीवुड में हॉरर करैक्टर किया। तो बॉलीवुड में Z5 पे मेरा ड्रामा चल रहा है, मिस्टर एंड मिसेस शमीम, सबा कमर और नुमान इजाज साहब के साथ अभी चल रहा है। अच्छा, तो उसके लिए आपको पे किया गया? बेटा मैं वो खुसरा थी कि काम की पेमेंट तो मस्ट है, मैं सिर्फ अस्सलाम वालेकुम के पैसे लेती थी। अब आप पर क्यों इतने बुरे हालात आ चुके हैं? क्या वजह बनी? ज़नात फ़ना बड़ी मोटी जी बड़ी साफ जी गल है, वो अलग मैटर है। मैं जना करवाती रही तो जना कोई करे करवाए, बात तो एक ही है, चोरी की जाए करवाई जाए, बात तो एक ही, जो जना करेगा वो फना होगा। आज मैं फना होगी तो इस पर कौन सी बड़ी बात है, क्योंकि अजाला भी तो अदा करना है, कुफारा भी तो देना है। तो ये मुझे अपनी ये बात अच्छी लगती है कि मैं एक्सेप्ट करती हूँ, मैं मानती हूँ। ये बड़ी बात अच्छा किया मैंने, बड़े बड़े बच्चों की ज़िंदगियाँ, बड़े बड़े लड़कों की ज़िंदगियाँ ख़राब की, उनको सेक्स में इन्वॉल्व किया। बर्बादी होती है ना, एक जिस्म की लज्जत, जिस्म की तस्कीन पे लगा देना सेक्स, तो खुद तो गुनाह किया, उनको भी गुनाह का हिस्सेदार बनाती रही। तो मैं एक्सेप्ट करती हूँ, मैं मानती हूँ, क्योंकि मुझे इंसानों से कोई डर ही नहीं है। मुझे डर सिर्फ उससे, अब जो मैंने जिसका पल्ला मैंने अब पकड़ा, ये पल्ला मुझे बहुत देर पहले पकड़ लेना चाहिए था। तो आपने ये टिंड क्यों करवाई है? आपके बाल ने क्यों, पागल क्यों हो गई हुई है? मुझे कभी कभी मेरा दिल करता है सच्ची में। क्यों? I don't know where I'm going. I don't know why I'm do this. I don't know why I'm lost my hair. But I can't see, you know, on my society because everyone just to focus me. Ke, oh my God. Oh, can you have a number? Can you have place? Can you have time? What's your payment? What's your like? वे बाऊ के हो गया कि दतरे फेरते थे तुझे घेरे का मोड़। मतलब कि आपने इन चीज़ों से बचने के लिए या उकता चुकी थी इस पागल मैं, मतलब मेरे का नहीं भाई, मुझे आपको क्या अच्छा लग रहा है? आपके बाल और आपकी आंखें। अब भाई बाल तो मैंने कटवा दिए, आंखें नहीं निकाल सकती। माशाल्लाह से आंखें तो आपकी बड़ी प्यारी हैं, अल्लाह ताला नेचुरल नहीं आता मुझे अभी साहब, नहीं नज़र आता इन आंखों। रात को मुझे अटैक हुआ है मेरी आंखों पे, हर हफ्ते बाद मेरी आंखों पे अटैक होता है। वो क्यों होता है? आना बंद हो जाता है क्योंकि मेरी ये प्रॉब्लम है और हराम मगज़ में मसला है। तो आप इसका इलाज वगैरह नहीं करवा रही? कहाँ से करवाऊँ? आई हैव नो मनी, बायोप्सी पे 20-21 हज़ार पे लग रहा है, मैं नहीं करवा पा रही। इतना जो कमाया, इतना किया, वो लिंक, वो ताल्लुकात जो रईस से रईस ताल्लुकात थे वो किधर गए? एक शेर याद आ गया, सुनो आप क्या ढूंढ रहे हो इस जली हुई खाक में? सुनो आप क्या ढूंढ रहे हो इस जली हुई खाक में? ज़रा गौर से देखना, ये वही अफसाना जला है जिसका उन्वान कभी तुम थे। ज़बरदस्त बेटा अब तो मैं जली हुई खाक हूँ, आप खाक से किसी को क्या कर सकते? आप तो ज़रा टाइट फाइट मेकअप ब्रांड लुक, ये जिसको आज लोग ब्रांड कहते हैं, ये ब्रांड गिट्टों में मल के फेंके हुए हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि जब आप ये काम कर रही थी तो आपको किस तरह आपने सोचा कि मैं इस काम को अब छोड़ दूं? क्या दिल में डर आया, कैसा खौफ आया, कब ये टाइम आया कि आपने कहा कि नहीं बस तुलसी ये ख़त्म हो जाना चाहिए? मैं लास्ट टाइम ड्रामा कर रही थी आज से 5 साल पहले, तो चीखें बज रही हैं, डायरेक्टर कह रहा है मैडम आपकी एंट्री है, तो आई एम सी ओके वेट मैं मेकअप कर लूँ, तो ये वो मतलब जो होता है। सो आई एम गोइंग ऑन अ स्टेज फॉर माई परफॉर्मेंस एंड आई एम सी ऑल पब्लिक इन हॉल। तो मैंने सबको ऐसे देखा, कोई बढ़ के मार रहा है, कोई ऐसे चुम्मियों के इशारे कर रहा है, कोई आई करन दिया, कोई यूँ ही करन दिया। तो मैंने देखा ये क्या ड्रामा चल रहा है, तो मैंने स्टेज पे खड़ी भी हूँ, तो मैंने अपने माल के कायनात को देखा और सवाल किया कि या माल के कायनात, क्या सदा ये सब कुछ ऐसे ही रहेगा? तो पता नहीं कहाँ से कान में आवाज़ पड़ी कि नहीं, सदा बादशाही रब जी,
तो मैं कहा जे सदा बादशाही मौला तेरी है तो फिर मैनू तेरी ज़ात चाहिए है, गंदगी सारी मेरे गलियों ला दे। मैं वो दिन आए और आज का दिन है, पता नहीं वो कबूलियत का वक्त था, मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैं पागल ही होगी हुई, मुझे दुनिया से नफरत ही होगी थी। तो तकरीबन 5 साल हो गए आपने सेक्स वर्कर का काम और दूसरे डांस वगैरह करना छोड़ दिया। अच्छा अभी पूछे मेरे पास ब्लॉक लिस्ट में कितना नंबर ब्लॉक पे है? कितना ब्लॉक? आपके पास अगर ब्लॉक होता तो कितना करोगे? मिनिमम 150 है ना, मेरे पास 1700 नंबर ब्लॉक पे है। सभी को ब्लॉक कर दिया। मतलब मुझे कोई लड़का करता है ना मैसेज, हेलो, तो आई एम सिड, ओके, हाय, हु इज़ देयर, सो ही सिड, मेक योर फ्रेंडशिप विद मी, ओह माय गॉड, ओके वेट, ठक ब्लॉक। अच्छा, तो अपना गुजर बसर कैसे कर रही हैं जब आपका सारा सिस्टम ख़त्म? उसने दे दिया, ना दिया, बस मांगने चली गई बस। तो जब आपने अल्लाह से तौबा कर ली तो फैमिली अभी भी आपको सपोर्ट नहीं कर रही? बच्चे कितने बेदर्द हैं इस शहर के रहने वाले, हम गरीबों की वफाओं को मिटा देते हैं, ठीक है। और बहन मैं बता रही हूँ कि मेरे बहन भाइयों के बैंगलोज हैं, कोठियाँ नहीं है, बैंगलोज है। उनके बिल्कुल आपको नहीं गाड़ियाँ इतनी बढ़िया कि बंदा कहता गड्डी है कि लैंड गड्डी है की है। उनके घर में काम करने वालों के जो नौकर है, मुलाजिम है, उनके पास ये आईफोन के, गई फ़ोन के, पता नहीं कौन कौन से फ़ोन है, तो उनके घर में नहीं जा सकती बेटा। उनके सिक्योरिटी गार्ड वो खुद कैमरे में देख लेते कि ये अच्छा इस बीबी को अंदर ना आने देना। तो मदर किन के पास रह रही? मेरी अम्मी मेरे पास है। तो उनका गुजर बसर क्या, उनकी कफालत कौन कर रही है? वो वाहदा उल शरीक कोई ना कोई ज़रिया बना देते हैं। तो वो कितने अरसा से आपके साथ? अम्मी शुरू से 99 से अब तक मेरे पास ही। सिर्फ माँ का आसरा और अल्लाह की ज़ात का? मैं और मेरी अम्मी और अल्लाह बस। अच्छा, ये जो मुझे आपके ये गिल्टियाँ नज़र आ रही हैं, रसोली वगैरह नज़र आ रही हैं, आँख पे भी नज़र आ रही हैं, तो दिमाग पे भी ये नज़र आ रहे हैं, तो ये कब से है? पता नहीं, जब से 5-6 साल होने का तो तब से ही है। तो डॉक्टर क्या कहते हैं? बायोप्सी, उसके बाद ऑपरेशन, सर्जरी एंड इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव, जो कि मैं नहीं करवा। इतना एक्सपेंसिव है? कोई आइडिया नहीं है, कोई 10-15 लाख के नज़दीक। अभी तक आपकी किसी ने मदद नहीं की इसके बारे में? अगर की होती तो ये आज फेस पे थोड़ी ना होता। ओहो। दिमाग पे रसोली को ब्रेन ट्यूमर कहा जाता है। जब से आप छोड़ चुके हैं सारा काम, तो लोगों का आपके साथ रवैया कैसा है? जानवरों वाला। अभी भी जानवरों वाला है? क्यों? साथ काम करती रही, जिन सेलिब्रिटीज़ के साथ काम किया, जो कल तक मैडम मैडम करके आगे पीछे, आज वो मैसेज सिंग भी नहीं करते, सिंग कर ले तो रिप्लाई भी नहीं करते, कॉल भी नहीं रिसीव करते। ज़िंदगी से थक चुकी हैं? बहुत देर पहले की। दिल क्या करता है? सुकून चाहिए। कहाँ मिलता है? यहाँ पे बैठ के बहुत मज़ा आ रहा है। बस क्या चाह रही हो? अल्लाह के पास जाना। जा चुकी हो? जाना है फ़ौरन। अल्लाह के दामन से लग के अल्लाह के बनाए लोगों की शिकायत कर। तुलसी, बहुत शुक्रिया आपका। हमने आपका इंटरव्यू सुना और आपकी कहानी सुनी, बहुत ही दुख हुआ। हम आपके लिए सिर्फ दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ करे। बच्चों के दिल में अल्लाह मियाँ रहते हैं। आप लोगों की दुआओं के सदके पता नहीं मैं आज जो है वो जैसा भी वक्त है, आई एम फाइट विद माई सिचुएशंस एंड आई एम स्टिल स्ट्रॉन्ग इन। बेस्ट ऑफ लक। अच्छा, जाते जाते आप हमारे चैनल के तवस्सुस से आवाम को क्या कहना चाहेंगी कि आपके साथ कैसा रवैया इख्तियार करें, और हमारे चैनल के तवस्सुस से आप लोगों को क्या बयान करना चाहेंगी, और हमारे चैनल के बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दें। मैं इबरत का निशान हूँ। जवान बच्चे, जवान बच्चियाँ, मैनू लाजमी सुनो ते देखो। जो जना करेगा वो फना होगा। मेरी तरह सब कुछ कर लीजिएगा, दो काम ना कीजिएगा। एक, किसी की बद्दुआ हक मार के बद्दुआ ना लीजिएगा। दूसरा, सर उतरवा दें, जना ना कीजिएगा, क्योंकि इस बात को अल्लाह मियाँ ने नापसंद फरमाया। ये अल्लाह का वो हुक्म है, जो इसके हुक्म की नाफरमानी करेगा वो आने वाले कल में तुलसी बट की तरह एक इंस्पिरेशन, एक इबरत ज़रूर बनेगा। मुझसे सीखें। मैंने 22 साल पेशा किया, पता नहीं